सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 13 जो एक कविता है और जिसका शीर्षक है एक तिनका। इस कविता के रचयिता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। इस कविता में कवि ने बताया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय आने पर एक छोटी से छोटी चीज़ भी बड़े से बड़े घमंड को तोड़ देती है। कवि एक ऐसी ही घटना का जिक्र कर रहा है। कवि इस कविता में यह बता रहे हैं कि वह एक बार घमंड में चूर होकर अपनी छत की मुंडेर पर खड़े थे और तभी एकाएक कोई तिनका उनकी आँख में आकर पड़ गया और उस तिनके के आँख में पड़ते ही वह बहुत बेचैन हो गए। उनकी आँख लाल होकर दुखने लगी तथा आसपास के कुछ लोगों ने उनकी आँख में पड़े हुए तिनके को निकाला। उस जरा से तिनके से लेखक का सारा घमंड उड़ गया। इसीलिए कवि बता रहे हैं कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे घमंड को तोड़ने के लिए एक तिनका ही बहुत है। अब इस कविता की सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता एक तिनका से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। इस पद्यांश में कवि ने घमंड न करने की सलाह दी है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि वह एक बार घमंड में भरकर अकड़े हुए अपने घर की छत की मुंडेर पर खड़े हुए थे। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, घमंड से चूर होकर मैं ऐंठा यानी कि अकड़ कर, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, मुंडेरे पर अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। तो क्या होता है, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। उसी समय एक तूफान या आंधी चली और एक दूर से उड़ता हुआ तिनका आकर उसकी कवि की आँख में पड़ गया और पल भर में उस जरा सी निर्जीव वस्तु ने कवि का सारा घमंड चूर चूर कर दिया। अगला पैरा देखते हैं। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। इन पंक्तियों में कवि ने घमंड न करने की सलाह दी है। घमंड से भरे कवि की आँख में एक जरा सा तिनका पड़ जाता है तो वह बेचैन हो उठता है। उसकी आँख पल भर में लाल हो जाती है और दुखने लगती है। लाल होकर आँख भी दुखने लगी, आँख लाल होकर दुखने लगती है। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, और जो आसपास के लोग हैं वो उस कपड़े की एक मूठ गोल सी जैसे बनाकर उसकी नोक से उसका तिनका निकालने की कोशिश करने लगते हैं और कवि की सारी अकड़ गायब हो जाती है। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, जो कवि का घमंड है, अकड़ है, वो दबे पाँव भाग जाती है, अर्थात अकड़ उसकी गायब हो जाती है, उसका घमंड हवा में उड़ जाता है। अगला पैरा देखते हैं। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठ तातू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इन पंक्तियों में कवि ने घमंड ना करने की सलाह दी है। घमंड से भरे कवि की आंखों में एक तिनका पड़ते ही उसकी सारी अकड़ ढीली हो जाती है। लोग किसी तरह जब कपड़े की नोक से तिनका निकाल देते हैं तो कवि को थोड़ी राहत मिल जाती है और वह सोच में पड़ जाता है कि उसकी जो अपनी बुद्धि है, अपनी समझ है, वह उसको ताने देती है, उस पर व्यंग करती है कि वह किस बात पर आखिर इतना अकड़ रहा था।
किस बात का घमंड था आखिर उसे? क्योंकि उसके घमंड को तो चूर करने के लिए एक तिनका ही बहुत था। हवा में एक तुच्छ से तिनके ने कवि का घमंड चूर कर दिया। इसीलिए कवि सोच में पड़ गया कि मैं किस बात का घमंड कर रहा था। धन्यवाद।